ओम श्री साई राम। ज्ञान वाहिनी दूसरा संबोधन। आत्म साक्षात्कार। जीव तथा ब्रह्म के एकत्व को दृढ़ता पूर्वक समझने का यत्न करना चाहिए। असंभावन व विपरीत भावनाओं से संशय की निवृत्ति हो जाना ही दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। अर्थात अपरोक्ष ज्ञान उस स्थिति को कहते हैं जिसमें साधक असंभावन तथा विपरीत भावन के संदेहों से निवृत्त होकर इस विश्वास में दृढ़ हो जाता है कि जीव तथा ब्रह्म एक हैं, दोनों सदा एक रहे तथा सदा रहेंगे। इस प्रकार के दिव्यमय ज्ञानोदय से आभास आवरण फट जाता है। ऐसा साधक आभास आवरण से पीड़ित नहीं होता। वह ये नहीं कहता कि मैं दिव्यमय ब्रह्म नहीं हूं, जैसे कि पहले कहने की आदत उसे थी। प्रत्येक जीव के हृदय में सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा स्थूलाति स्थूल रूप में परब्रह्म विद्यमान है। इसलिए जिस ज्ञानी ने अपने अंतःस्थल में ही आत्मदर्शन कर लिया है, वह किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं करता। आत्मा छोटी सी चींटी से लेकर बड़े हाथी तक के समस्त जीवों में है। प्रपंच अति सूक्ष्म आत्मा में व्याप्त है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी दृष्टि को बाहरी जगत से हटाकर अंतर्मुखी बनावे, अर्थात अपनी आत्मा के प्रति रखे। वह सदैव इसका ध्यान रखे कि समस्त मनोवृत्तियां कहाँ और कैसे उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार ध्यान रखने से उसके सकल संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मकार वृत्ति यानी वृत्त का विचार निरंतर होने लगेगा, जिससे साधक सच्चिदानंद की स्थिति में स्थिर हो जाएगा। इस प्रकार का ज्ञानी कैसा भी सुख दुख क्यों न हो, अप्रभावित रहेगा। वह आत्मानंद के सागर में पूर्णतया मग्न हो प्रपंच की गतिविधियों में कमल पत्रवत अप्रभावित व निष्कलंक रहता है। आत्मचिंतन और कुछ नहीं, ब्रह्माभ्यास या ज्ञानाभ्यास ही है। मन विषय शक्ति तथा विक्षेप शक्ति के कारण बाहरी विषय वासनाओं की ओर भागता ही रहता है। इसलिए बार बार उसे लक्ष्य की ओर ले जाते रहना चाहिए। प्रारंभ में यह थोड़ा कठिन सा लगेगा, परंतु सतत अभ्यास के द्वारा मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है। तदनंतर ओम, यह जो प्रणव मंत्र है, मन को स्थिर करना चाहिए तथा साम, दान, उप्रति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान के द्वारा मन को बांध रखने का अर्थात वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मन को क्रमशः उपनिषदों के अध्ययन, नियमित भजन, प्रार्थना, सत्वगुण की वृद्धि इत्यादि के द्वारा ब्रह्म के ध्यान में लगाना चाहिए। बहुधा ध्यान करते करते निम्न कोटि की आसक्तियां पैदा होने लगती हैं, अर्थात नए नए विचार, इच्छाएं और संकल्प विकल्प पैदा होने लगते हैं। परंतु साधक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने अभ्यस्त मन को स्तर चिंतनों के पीछे बिना दौड़ाए हृदय गुफा में बंदी बनाकर रखना चाहिए। इस प्रकार की साधना के परिणाम को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प समाधि के परिणाम स्वरूप पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के फल स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। ब्रह्म परायण में अर्थात ब्रह्म के सतत चिंतन में ही मन को विलीन कर देना चाहिए। यों ब्रह्मनिष्ठ बनकर
ब्रह्माश्रय पाने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति के निमित्त वासनाओं का परित्याग, मन की पवित्रता तथा तत्व ज्ञान, इन तीनों को समुचित साधना की अत्यंत आवश्यकता है। वासनाक्षय यानी इच्छाओं को निर्बल करना, मनोनाश यानी मन को निर्बल करना तथा तत्व ज्ञान माने सत्य का अन्वेषण करना, इन तीनों को समान रूप से आचरण में लाए बिना आत्मज्ञान का उदय हो ही नहीं सकता। इन तीनों में से किसी एक को कोई साधक अधिक काल तक अपने आचरण में लावे तो भी मन अपवित्र करने वाली वासनाओं का शमन नहीं कर पाता, क्योंकि बाह्य वासनाओं के परिणाम स्वरूप ही इंद्रियां भोगासक्त हो जाती हैं। अतः विवेक, आत्मचिंतन, विचार, शम, दम, वैराग्य, त्याग इत्यादि के द्वारा वासनाओं का निर्मूलन किया जा सकता है। मन अनेक वासनाओं की ग्रंथि है। वास्तव में मन ही जगत है। गहरी नींद में मन कार्य नहीं करता, इसलिए इस समय जगत का प्रभाव हमें ज्ञात नहीं होता। जगत का आदि और अंत मन के संकल्प की उत्पत्ति व लय के अनुसार होता है। अतः ज्यों ही मोक्ष की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति अपने चित्त को पूर्णतया नियंत्रण में रखता है, उसे आत्मा का दर्शन सुलभ हो जाता है। चित्त का संकल्प रूपी वृक्ष मैं रूपी वृक्ष से उत्पन्न होता है। अतः मैं रूपी वृक्ष को निकालकर बाहर फेंक दिया जाए तो चित्त की इच्छा आदि समस्त संकल्प वृत्तियां अपने आप लुप्त हो जाती हैं। जो साधक इन सफलताओं की प्राप्ति में अग्रसर होता है, उसे बहुत ही सजग रहना पड़ता है, क्योंकि इंद्रियां पुनः जब चाहे तब अपने पूर्ण वेग के साथ अपनी पूर्व अवस्था में बदल सकती हैं, अर्थात बाह्य विषय वासनाओं में मग्न हो जाती हैं। मुमुक्षुत्व से अथवा योग साधना में जो इंद्रियां सम्मिलित हैं, वे पुनः बिगड़ सकती हैं। अतः साधक को चाहिए कि वह सांसारिक बंधन में पड़े लोगों के साथ न मिले तथा असंबद्ध वस्तुओं की चाह न करे, अर्थात सांसारिक बंधनों से बचते रहने का सतत प्रयत्न करे। सदैव सत्य के अन्वेषण में मग्न रहना चाहिए। कभी इच्छाओं की वृद्धि होने न दें। समय का अपव्यय न करें। एक सुख से दूसरे सुख की इच्छा होती है। सामान्यतः मन खोई अपने वांछाओं को पुनः प्राप्त करने की प्रतीक्षा में रहता है। अतः साधक को चाहिए कि वह मनोनिग्रह में कदापि शिथिलता न लावे। इंद्रियों के सुख भोगों से मन को बलात्पूर्वक खींच लेना चाहिए। मन की चंचलता की अवस्था में प्रार्थना भी नहीं की जा सकती। अतः एक ही स्थान में बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे साधक की आत्मा ही बल है, आत्मा ही धन है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह ज्ञानी सुख और दुख में एक समान रहता है। मन की प्रवृत्तियां उसे प्रभावित नहीं कर पाती। मन का नाश करने पर उसके चिन्ह स्वरूप सुख दुख ज्ञानी को कैसे विचलित कर सकते हैं? जब ज्ञानी अपने मन को देह के साथ मिला हुआ पाता है, तभी बाधाओं का अनुभव करता है। जब कोई नशे में होता है तो उसे दुख या असुविधाओं का अनुभव होता है। यही है ना? वह कैसे? उस समय मन शरीर से असंबंधित रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी भी अपने मन को आत्मा में लीन कर देता है। वह मानसिक अभ्यास से अर्थात मन को नियंत्रित प्रशांत रखता है। ज्ञानी अपनी आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता हुआ
किसी भी प्रकार के बाह्य आनंद की आकांक्षा नहीं रखता। वह जो कुछ भी चाहता उन सब का अपनी आत्मा में ही अनुभव करने में समर्थ होता है। अब उनमें बाह्य आनंद का अनुभव करने की कौन सी आकांक्षा शेष रह सकती है। अतः ज्ञानी की महत्ता का वर्णन किया नहीं जा सकता, वह तो कल्पनातीत है। श्रुति में कहा गया है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद परम आपनोति। अर्थात ब्रह्म का ज्ञाता स्वयं ब्रह्म हो जाता है। जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया है वह उत्कृष्ट हो जाता है। जैसे सभी बुलबुले पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं, वैसे ही सभी प्रकार के नाम रूप में ये प्रपंच ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यही ज्ञानी का विश्वास है, उसका अनुभव भी यही है। जैसे समस्त नदियां समुद्र की ओर बहती तथा अंत में सागर में विलीन हो जाती हैं, ठीक वैसे ही समस्त इच्छाएं जीवन मुक्त की प्रशांति में लय हो जाती हैं। यही आत्म साक्षात्कार है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है ना। जन्म रहित आत्मा में षड्गुण कहां से आते हैं? नहीं। अतः श्रुतियों में कहा गया है कि आत्मा अज, जन्म रहित, अजर, जरा रहित, अमर, मृत्यु रहित तथा अविनाशी, विनाश रहित है। अतः सभी षट चरण केवल नश्वर शरीर पर घटित होते हैं, न कि आत्मा पर। इसे षट भाव विकार की संज्ञा भी दी जाती है। उत्पत्ति, स्थिति, अभिवृद्धि, परिवर्तन, जरा तथा मृत्यु, इन 6 विकारों को ही षटचरण कहा जाता है। आत्मा में ये 6 विकार नहीं होते, वह तो कूटस्थ है। काल परिस्थितियों से होने वाले समस्त परिवर्तनों के साक्षी भूत के रूप में आत्मा निसंग है। जैसे कमल पत्र पर का जल बिंदु अपने में स्थित प्राणवायु तथा बाहर की हवा से अप्रभावित रहता है। मन की दबी उत्तेजना व सूक्ष्म बंधनों से विमुक्ति ब्रह्म के वास्तविक ज्ञान से ही संभव होती है। इस प्रकार की विमुक्ति ही वास्तविक स्वराज्य है। यही सच्चा मोक्ष है। जो व्यक्ति इस परिवर्तनशील जगत के पीछे परम सत्य को ग्रहण कर अन्य समस्त असत्यों पर केवल दृष्टिपात करता है, उसके लिए सकल वासनाएं नाश हो जाती हैं, अज्ञान की यवनिका फट जाती है। आध्यात्मिक रत्न का हरण जिसने किया है वो चोर मन ही है। अतः मन रूपी उस चोर को पकड़कर तथा डराकर सजा दी जा सके तो वह रत्न पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उस रत्न को प्राप्त कर लेने वाला तत्काल ही ब्रह्म के स्थान में अलंकृत हो जाता है। इस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त महात्माओं की पूजा सत्कार कर तथा उनके अनुभवों का श्रवण कर आनंदित होना ही साधकों का लक्ष्य है। ऐसे साधक परम पवित्र हैं। ध्यान की साधना के द्वारा प्राप्त करने का स्वराज्य यही है। यही ब्रह्म रहस्य है, आत्मज्ञान है।